नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन बच्चों ने 12th पास किया है उन पे हम चर्चा करेंगे कि कैरियर कैसे बनाना है ना। किस रास्ता में हमें जाना है, किस मोड़ से हमें जाना है, किस क्षेत्र में हमें कैरियर बनाना है। तो आइए हम जानते हैं, है ना। तो 12th पास करते ही बहुत सारे बच्चे के मन में रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे ये बनना है ना। तो जिन बच्चों की फैमिली के पास 10-20 लाख रुपया है तो आराम से वो अपना डॉक्टरी क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं है, केवल करियर बनाना है ना। अगर वो डॉक्टरी कर रहा है, सॉरी, उसके पास पैसा है तो उसके पिता ने उसे भेज दिया मेडिकल करने के लिए, उसके पिता के पास पैसा है तो इंजीनियर करने के लिए भेज दिया कि वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। रहा यहाँ पे रिच फैमिली के सबसे लोअर रिच, तो उसमें भी कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कोचिंग में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें बचता कौन है दोस्तों, तो मिडिल मिडिल फैमिली के लोअर लोअर, है ना। मिडिल फैमिली सबसे लोअर जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई कैरियर बनाए तो कैसे बनाए। जिन बच्चों ने कोचिंग में चले गए, संस्था में चले गए, उनका तो भाई बात कुछ और अलग है, उनका बल्ले बल्ले है, वो कहीं ना कहीं अपना कैरियर जरूर बना लेगा, है ना। मान लीजिए कि कोई बच्चा मुखर्जी नगर चला गया, कोई यहाँ चला गया, उसको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है तो वो आराम से निकाल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, चौथा बार में वो पास हो जाएगा, रिजल्ट ले लेगा, है ना। ठीक है। तो कैसे कितने लोग कहते हैं कि 21 साल में यूपीएससी क्रैक कर लिया, 22 साल में यूपीएससी कैसे कर लिए भाई। वो लोग 12th पास करते हैं, उसके घर वाले अच्छी कोचिंग में एडमिशन देते हैं, वो लोग हर चीज़ अवेलेबल कराते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है दोस्तों, तो मिडिल फैमिली में सबसे लोअर जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने कैरियर को लेकर, है ना। सबसे ज़्यादा करियर को लेकर प्रॉब्लम होती है कि भाई किस क्षेत्र में जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कि अभी तो एज हुआ ही नहीं है, 18 साल होगा तब तो हम फॉर्म भर पाएंगे। अरे पहले तुमको न्यू न्यू तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ना घर बनेगा, दीवार खड़ा करोगे, फिर छत करोगे, तब ना वहाँ पे सो पाओगे। कैसे होगा। तो आप फॉर्म भरने के योग्य हो जाओ, उसके बाद फॉर्म भरो, है ना। तो सबसे पहले मैं जिन लोगों ने 12th पास किया है उनके लिए ये मेरा वीडियो है। सबसे लोअर मिडिल फैमिली के जो बच्चे हैं उनके लिए है कि आप लोग अपना करियर कैसे बनाएंगे। आपका एज 18 साल से कम है या ज़्यादा है मायने नहीं रखता। आप कभी मत सोचिए कि अभी हमारा 18 साल नहीं हुआ है, हम कंपटीशन की तैयारी क्या करें, है ना। ऐसे मन में हमारे भी था, है ना। अभी तो हम 16-17 साल एज हुआ है, क्या तैयारी करें। तो ऐसा नहीं सोचना है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है दोस्तों, बहुत हार्ड है। इतना ये नहीं है कि दाल भात चोखा है उसको साने और खा लिया आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना भी गहराई में जाते जाइएगा तो पता चलेगा कि कंपटीशन कितना हार्ड है ना। तो अगर आप लोग 12th पास किए हैं तो करियर कैसे बनाना है, किस क्षेत्र में जाना है, कैसे, आइए हम इसके बारे में बहुत बढ़िया से चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों ने इंटर पास कर लिया है तो आप लोग इसके बाद क्या कीजिएगा, सारे बच्चे बीए में एडमिशन, कोई बीए करेगा, कोई बीएससी करेगा और कोई बीकॉम करेगा, इतना फिक्स है दोस्तों। इतना सारे बच्चे करेंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। कुछ बच्चे हैं जिनके घर की काफी आर्थिक स्थिति खराब है, काफी, या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो क्या करेंगे, कुछ काम धाम करने के, लेकिन उनका जिंदगी वहीं हो जाता है तहस नहस, उसमें कोई ये नहीं रहता। तो अगर आप लोग सारे बच्चे तो बीए पार्ट 1 में बीए मतलब बीएससी बीए और बीकॉम जरूर करेंगे, है ना। तो उसके साथ आप लोग को करियर कैसे बनाना है, ताकि आप लोगों का ग्रेजुएशन होते होते आपका आपका जीवन जो है, लाइफ है, वो सेटल हो जाए कहीं गवर्नमेंट जॉब में, ना कि आप लोग इधर उधर बेरोजगार पर घूमते रहे। तो सबसे पहले आप लोग को आप साइड से कंप्यूटर सीख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा मांग है। और कंप्यूटर में ये नहीं केवल डीसीए नहीं करना है, आप लोग को एडीसीए सीखना है। एडीसीए में अगर टीचर पूछे कि एडीसीए में अगर कोई तुम्हें बुद्धू बनाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एडीसीए में डीसीए आएगा
प्लस टैली आएगा, डीपीटी आएगा, डीपीटी आएगा, प्लस टाइपिंग आएगा, प्लस टाइपिंग आएगा। अगर आप लोग इतना ज़्यादा हो जाता है ना दोस्तों, इतना ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये तो हो गया दोस्तों आपका ETC, है ना। अगर किसी को मौका मिले, लड़का लोग में हुई ऐसा, लड़की लोग में ITI अगर आप लोग को मौका मिले करने को, घर वाले अगर आपको दे कि हाँ ये कर लो, तो आराम से कर लेना। ये गवर्नमेंट वाला मत करना, क्योंकि ये किसी काम की नहीं, बस डिग्री के लिए होती है। और KYP भी किसी काम की नहीं है दोस्तों। KYP का लोग कोर्स करते हैं, किसी काम का नहीं होता है। अगर आप लोग को ढंग से कंप्यूटर सीखना है तो आप ADC जरूर सीखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका। इसके अलावा आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो आप लोग जहाँ पे टाइपिंग होता है, टाइप अलग से हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग करवा देता है, वहाँ पे आप लोग एक होता है शॉर्ट हैंड होता है। स्टेनो में शॉर्ट हैंड जो है, अगर वो आप कर लीजिएगा तो उसका तो कैरियर काफ़ी है ना। जितना मिल रहा है ये सब डिप्लोमा, कंपटीशन, जितना नॉलेज है आप सबको इकट्ठा कीजिए, कभी आपका बेकार नहीं जाएगा, है ना। शॉर्ट हैंड सीखिएगा दोस्तों, तो इसका वैकेंसी काफ़ी आता है, हर क्षेत्र में आता है। हाई कोर्ट हो गया, मतलब हाई कोर्ट में बहुत सारा आता है स्टेनो, और बहुत सारा ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे स्टेनो की काफ़ी मांग होती है दोस्तों, तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग स्टेनो का भी वैकेंसी SSC के तहत आता है, थोड़ा बहुत आप एग्जाम दिए, तैयारी किए, है ना, तो आप लोग का स्टेनो में रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। स्टेनो में रिजल्ट बन जाएगा, उससे भी आपका कैरियर बन जाएगा। शॉर्ट हैंड, है ना। टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों, ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, ठीक है। ऐसा कोचिंग में कीजिए जहाँ पे GK, GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और इतना अगर क्लास आपको टाइम टू टाइम 1-1 घंटा अगर टीचर कोई देता है, तो आप उस कोचिंग में जरूर जाएं, उस कोचिंग में जरूर पढ़ें, ठीक है। लेकिन ऐसा कोचिंग आपको मिलना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। ऐसा कोचिंग मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम गांव में देखते हैं ना दोस्तों, गांव में नहीं, छोटा शहर में देखते हैं कि वो लोग कैसे पढ़ाने का जो ढंग होता है ना, आप 10 साल भी पढ़िएगा तो आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। पता है कैसे पढ़ाता है लोग? 1 महीना हिस्ट्री पढ़ाएगा लोग, 1 महीना हिस्ट्री पढ़ाएगा लोग, चाहे 1 सप्ताह 1 वीक हिस्ट्री पढ़ाएगा लोग, फिर पढ़ाएगा लोग रीजनिंग, पढ़ाएगा लोग मैथ, पढ़ाएगा लोग, ऐसे करके वो लोग कंपटीशन की तैयारी करता है। क्या कभी कंप्लीट हो पाएगा? ये तो नहीं कि छोटा मोटा मतलब वो है निकालिए हो गया, नहीं। आप हिस्ट्री का पार्ट भी ले रहे हैं, एक पार्ट रोज कंप्लीट कर रहे हैं, तो कम से कम 4 महीना 5 महीने खींच चलेगा, ठीक है। आप खुद खाली रीड कीजिए, तो लोग रीड नहीं करते, लिखवाता है लोग 4 पेज 5 पेज लिखवा देता है लोग, ठीक है। अब 4 दिन मैथ 4 दिन हिस्ट्री चला, फिर 4 दिन पढ़े, ऐसे कैसे पढ़ाई होगा भाई? ऐसे ही हमारे कोचिंग संस्था में पढ़ाई होता है, मतलब जो आसपास के होते हैं। अब शहरी इलाके में क्या पढ़ाता है लोग, कैसे पढ़ाता है, वहाँ पे शायद सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं। यही पढ़ाने का तरीका सही होता है दोस्तों, यही पढ़ाने का तरीका सही है कि आप लोग एक दिन में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, GS अगर 5 को लेकर आप 5 घंटा पढ़ाई करते हैं, पाँचों सब्जेक्ट के लेकर, तो आप लोग का न्यू, अभी आप 12th पास किए हैं ना, आप लोग का न्यू जो है 3 साल 4 साल में आपका 3 साल, ये नहीं 3 साल मतलब 1 साल के अंतर्गत 1 साल 1.5 साल लग ही जाएगा टोटल, अगर आप बढ़िया से कंप्लीट करते हैं। मतलब टोटल आप बढ़िया से कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप रिवीजन मारिएगा, ठीक है। उसके अलावा बुक क्या आएगा दोस्तों, ये भी मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता कहाँ से है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि भाई आए कहाँ से, तो देखिए
आप लोग बुक भी रखिएगा, ट्यूशन कोचिंग कीजिए, ठीक है, उसको साइड में रखिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोचिंग नहीं मिल पाता है, कोचिंग नहीं मिल पाता है, आप लोग सोचते हैं कि कैसे तैयारी करें, एसएससी सीजीएल की तैयारी, एसएससी सीजीएल की तैयारी, उसके बाद मतलब एनटीपीसी, आरपीएफ, जो भी कोर्स है, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, टीचर आप कोचिंग में जाइएगा। हम ज़्यादातर गांव वाले बच्चों को ही समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, ना कि शहर में रहने। शहर वाले बच्चे तो काफ़ी तेज होते हैं, वो लोग समझते हैं कि हमें 5 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इतना कुछ। अगर वो लोग एम लेकर चलते हैं, वो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, उन लोग को टाइम टेबल बंधा होता है। लेकिन गांव के बच्चे क्या जानते हैं कि कंपटीशन होता क्या है? गांव के बच्चे जानते हैं हाँ कंपटीशन होता है, टीचर जैसे पढ़ा दे वैसे पढ़ लिए। एक दिन वो लोग लगातार हिस्ट्री पढ़ाएंगे 10 दिन, फिर पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, फिर मैथ। ऐसे कैसे चलेगा भैया, ऐसे कैसे चलेगा? बच्चे वहाँ पे अगर 5 साल भी पढ़ेंगे, 10 साल भी पढ़ेंगे, तो ये वो कंपटीशन नहीं निकलेगा, क्योंकि टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है ना, काफ़ी गलत है, बहुत बेकार आइडिया है, तरीका है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो कोई कोर्स ले लीजिए, ठीक है, कोई कोर्स लीजिए। उसमें आप लोग को टाइम बंधा होता है कि 3 बजे से आपका जीएस का स्टडी होगा, जीके का स्टडी होगा 4 बजे से, मतलब सारे सब्जेक्ट का टाइम बंधा होता है कि इतना बजे से ये होगा। तो सबसे बेस्ट है गांव वाले बच्चों के लिए कोर्स मतलब कर लीजिए, कोर्स ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट है। उसके अलावा आप बुक क्या रखिए, कौन सा किताब रखिए, तो मैं बताऊंगी दोस्तों। जीके जीएस के लिए आप लूसेंट रखिए। कौन सा रखें? लूसेंट रखिए, ठीक है। आप कौन सा बुक रखें? लूसेंट रखिए जीके के लिए, और जीएस के लिए भी एक लूसेंट। देखिए, अगर आपको कुछ चले तो आप लोग जितना भी सब्जेक्ट आ रहा है, हिस्ट्री का अलग से लूसेंट लीजिए, ज्योग्राफी का अलग से लीजिए, पॉलिटिकल का अलग से लीजिए, और मतलब सारे सब्जेक्ट का अलग अलग लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा, इतना गारंटी है। ये हम नॉर्मल एग्जाम के लिए बता रहे हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर कहाँ से पूछता है दोस्तों? करेंट अफेयर कहीं भी हार्ड नहीं पूछता है। तो आप लोग दोस्तों, आप लोग एक स्पीडी का बुक ले लीजिएगा। हर मंथ अगर स्पीडी आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। लेकिन बिना कोचिंग, अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपका बेसिक जो चीज़ है ना, बेसिक नीड है, मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश का, लूसेंट में भी इंग्लिश आता है, तो उसमें जितना होगा मैं बता दूंगी कि आप लोग अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ना होगा इंग्लिश में, वो भी मैं बताऊंगी। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है। अगर आप कोर्स लेते हैं तो अगर आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके जी सब कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद का मैं बता रही हूँ कि आप लोग को करना क्या है। आप लोग आर.एस. अग्रवाल का मैथ का बुक रखिएगा, आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल ये छोड़ दीजिए। अगर आप कोचिंग से पढ़े हैं, मन लगा कर पढ़े हैं, उस कोर्स को कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों, कोर्स को कंप्लीट किया, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे के या किसी भी चीज़ का, तो उसको क्या कीजिएगा, आप हमेशा प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम को तैयारी करते हैं, उस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और स्कोर देखते रहिए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है ना, स्कोर कितना जा रहा है, कहाँ। उसके बाद आप स्कोर जा रहा है, उसके बाद आप मिलाइए, उसमें गहराई तक जाइए, उसमें देखिए कि कहाँ कमी रह गया है, कौन सा चैप्टर हम